बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। आज मैं बैसाख मास महात्म्य में अध्याय 23 सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पृथ्वीश्वर को तर्पण व श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि में प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीत कर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया और वहां उसके मंदगामिनी गर्भी सी स्त्री को देख, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में व्रत किंकिणी शोभा दे रही थी, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषिणी, मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन कुचों से अपूर्व कमल समान मुख, नील से नेत्र शोभा दे रहे थे, केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर है, गंड स्थल जिसके ऐसे परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाशी पर्णशाला की ओर मुख किए थे। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु का इंद्र ने क्रोध से लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जना जन्मांध हो तथा दीर्घ माह पांवों से वीर्य संचालन में जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदराओं में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और शंभ राधिक गण तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र कहाँ है? बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्यों नहीं आते हैं? हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीत और तथ्य के आश्रम पर जा उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से वहां के शिष्यों की बड़ी निंदा करने पर लज्जा के मारे स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास कर और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब देव इंद्र को ढूंढते हुए कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हम को बड़ा कलेश दे रखा है, तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आ लज्जा के मारे कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर, संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुमको यह दुख प्रारंभ से मिला है। गुरु के बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष है। मेरा बल, वीर्य, यश अथवा मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय बैसाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूप होती है, उनमें से शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र को स्नान दान आदि से धर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र की विद्या मंत्र शास्त्र में पूर्वज शक्ति उत्पन्न होकर बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। फिर इंद्र ने देवताओं को साथ में असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब
बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाए अपने अपने घर जाकर पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हारे जाने से मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सब मनुष्य को मुक्ति और भुक्ति देने वाली है। इसके साथ ही 23वां अध्याय समाप्त हुआ।